अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को जिस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम भी आती है, वो है टॉपिक ऑफ स्टेक होल्डर्स। अच्छा, स्टेक होल्डर्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। स्टेक होल्डर उन लोगों को कहते हैं, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है, जो किसी ना किसी तरीके से बिज़नेस की एक्टिविटीज़, बिज़नेस जो कुछ कर रहा है उससे उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट किसी किस्म का भी हो सकता है। इसमें फिर हम फर्दर बात करेंगे स्टेक होल्डर्स की टाइप्स की। अब स्टेक होल्डर्स की टाइप्स के अंदर जो मेन टाइप्स हैं वो हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अंदर मौजूद हैं और एक्सटर्नल जो कंपनी से बाहर मौजूद है। पहले मैं बात करता हूँ इंटरनल स्टेक होल्डर्स की। यानी इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, ओनर्स हो गए, जिनको हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये क्यों इंटरेस्टेड है बिजनेस के अंदर? पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ को सैलरीज चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशंस चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। सेम गोज़ फॉर द मैनेजर्स। और फिर आ जाते हैं आपके पास ओनर्स। अब ओनर्स जो है उनको तो सब कुछ कंपनी के साथ है। ओनर्स ने ऑब्जर्व करना है कि कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज अगर कंपनी ग्रो करेगी तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलेगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। प्लस जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी वैल्यू को भी इंक्रीज होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। सो ये तो हो गया इंटरनल स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी से बाहर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, कंपैटिटर्स हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए। बहुत सारे सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं जो कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो लीगली काम करें। अब ये क्यों इंटरेस्टेड है? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने देखना है कि कंपनी क्या ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो। कंपनी क्या टाइम के ऊपर टैक्स दे रही है या नहीं दे रही, कंपनी किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स को टाइम पे चीज़ें चाहिए, कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, राइट क्वांटिटी में चाहिए, राइट प्राइस के ऊपर चाहिए, वैल्यू फॉर मनी वो फील करना चाहते हैं। कंपेटिटर्स डायरेक्टली आपके साथ लिंक हैं, वो देख रहे हैं आपकी कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हर चीज़ को ऑब्जर्व करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को प्लान करें। फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं प्रेशर ग्रुप सोसाइटी के अंदर, जो देख रहे होते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल ग्रुप्स आ जाते हैं, देख रहे होते हैं कि आपकी कंपनी कुछ ऐसा काम तो नहीं करी जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़े या जो लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। फर्दर ये टॉपिक एक्सटेंड होता है जिसके अंदर आपको स्टेक होल्डर्स की पोजीशनिंग करनी पड़ती है। यूजुअली ये ए लेवल्स का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि अगर स्टेक होल्डर्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? उस लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए एक हम बड़ा कॉमन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, उसको हमने नाम दिया हुआ है मेंडलोस मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि हम स्टेक होल्डर्स की लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी और लेवल ऑफ पावर इन द कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एम्प्लॉयज़ और ओनर्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज़ जो है उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। और ओनर्स क्या है? ओनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, कंपनी की ग्रोथ चाहिए। अब अगर आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी दोगे तो आपको कहीं ना कहीं ओनर्स के प्रॉफिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसा दोगे तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे बैंडोज आता है, वो कहता है यार देखो, एम्प्लॉय की पावर ज़्यादा है या ओनर्स की पावर ज़्यादा है? तो ज़ाहिर बात है ओनर की पावर ज़्यादा है। इंटरेस्ट किसका ज़्यादा है, ओनर का या एम्प्लॉय का? ओनर का ज़्यादा है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? ओनर्स को। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन क्या है? अगर आप अपने, अब इसका हल क्या है? देखो, अगर आप अपने स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी के ऑपरेशन जो है वो हॉल्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, आपको मुश्किल होगा फ्यूचर में स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढना। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो यस, इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से कंपनीज जो है वो ऑपरेट करती हैं।